नमस्कार साथियों, मैं श्रीकांत सुपर एजुकेशन परिवार के सभी सदस्यों का एक बार फिर से नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल से देखा है कि कंप्यूटर की बेहतरीन क्लास आप लोगों के सामने है। कई लोगों के डिमांड पर एसआई की क्लास में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की महत्ता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर से, बहुत ही महत्वपूर्ण, और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर के प्रश्न आने हैं उसमें, और समसामयिकी के भी प्रश्न आने हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपना आकलन स्वयं करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर समान ज्ञान टेस्ट फर्स्ट। तो सभी लोग अपना आकलन करते जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट इकाई है। आपको बताना है कि इनपुट इकाई कौन सी है। इनमें माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, या इनमें से सभी। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि इनमें से कौन सी इनपुट इकाई है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि इनमें से कौन सी इनपुट इकाई है। आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है माउस, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है स्कैनर, और इनमें से सभी। जल्दी से बताएं। आइए हम आपको बताते हैं इसका जो ऑप्शन सही होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। हम आपको बता दें, क्योंकि जो इनपुट इकाई होती है वो माउस भी होती है, कीबोर्ड भी होता है और स्कैनर भी होता है। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसमें टिक लग जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, साइबराबाद निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम है? याद रखिएगा, साइबराबाद निम्नलिखित में किस भारतीय उपशहर का नाम है, आपको बताना है। इसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है बेंगलोर, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है नई दिल्ली, और चौथा है सिकंदराबाद। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से सुनिएगा। साइबराबाद किस भारतीय शहर का उपनाम है? पहला ऑप्शन है आपका बेंगलोर, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है नई दिल्ली, और चौथा है सिकंदराबाद। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं आप हमें, और अपना आकलन स्वयं करते जाएं। अगर आप एसआई या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा प्रश्न आएंगे। याद रखिएगा, अगर आप वास्तव में दिल्ली पुलिस की तैयारी अगर कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं ये आपके लिए। चलिए हम आपको बता दें इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका हैदराबाद सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका हैदराबाद सही होगा। ये देखिए हैदराबाद सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? हैदराबाद। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास तीसरा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाले वायरस का नाम बताएं। किसका वायरस का नाम बताना है आपको? चेन्नई में प्रकट होने वाले वायरस का नाम बताना है आपको। तो कौन सा है? डार्क एवरेज, फिलिप, या डेजी, और सी ब्रेन। जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन है। भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाले कंप्यूटर वायरस का नाम बताएं। डार्क एवरेज, बी ऑप्शन है आपका फिलिप, सी ऑप्शन है आपका डेजी, और डी ऑप्शन है आपका सी ब्रेन। चलिए हम आपको बता दें इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसका कौन सा डी ऑप्शन सही होगा? ये देखिए क्लिक करेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? जल्दी से बताएं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है ईमेल, बी ऑप्शन है सेलुलर फोन, सी ऑप्शन है इंटरनेट, और डी ऑप्शन है आपका कंप्यूटर। जल्दी से बताएं भाई। चलिए हम आपको बताते हैं इसका कौन सा सी ऑप्शन सही होगा? इंटरनेट। इसके कौन सा ऑप्शन सही होगा? इंटरनेट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? ग्रीन कलर का क्या आ जाएगा? पैनल आ जाएगा। अपना आकलन स्वयं करते जाएं कि आपको कंप्यूटर के कितने प्रश्न आ रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पर है? भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पर है? जल्दी से बताएं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पर स्थित है। आपको बताना। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है आपका नई दिल्ली, दूसरा है आपका कोलकाता, तीसरा है आपका मुंबई, और चौथा है आपका चेन्नई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में भाई मैसेज करें, जल्दी से बताएं। चलिए हम आपको बता दें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका ए ऑप्शन सही होगा, नई दिल्ली। कौन सा ऑप्शन सही होगा? नई दिल्ली। इसके बाद अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? याद रखिएगा, विश्व में सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? तो आपको बताना है किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ERNET द्वारा, इंटेल द्वारा, इंटरनेट द्वारा, टेकनेट द्वारा। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताएं किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।
चलिए हम आपको बता दें इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इंटरनेट द्वारा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है 7वां। आप अपने कंप्यूटर में 4 अंकों के डेट सिस्टम, याद रखिएगा 4 अंकों के डेट सिस्टम को स्टोर करने की असमर्थता को क्या कहेंगे। 4 अंकों की डेट सिस्टम को स्टोर करने की असमर्थता को क्या कहेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, Y2K, डेट बग, 4D प्रॉब्लम्स, कंप्यूटर बग। आप अपने कंप्यूटर में 4 अंकों की डेट सिस्टम को स्टोर करने की असमर्थता को क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन है आपके पास, Y2K प्रॉब्लम, डेट बग, 4D प्रॉब्लम, कंप्यूटर बग। जल्दी से बताएं भाई। चलिए हम आपको बता दें इसका ए ऑप्शन सही होगा, Y2K प्रॉब्लम। इसको क्या कहेंगे, Y2K प्रॉब्लम। इसके बाद हमारे पास 8वां प्रश्न है, कंप्यूटर तकनीकी स्टेट ऑफ द आर्ट वाक। ये याद रखिएगा, वाक्य का क्या नाम है। कंप्यूटर तकनीकी में स्टेट ऑफ द आर्ट वाक का क्या अर्थ होता है। याद रखिएगा, स्टेट वाक ऑफ द आर्ट का क्या मतलब होता है, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, अप टू डेट, सबसे अच्छा, अत्याधुनिक, इनमें से सभी या उपयुक्त सभी। जल्दी से भाई बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताएं। फिर से क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, कंप्यूटर तकनीकी में स्टेट ऑफ द आर्ट वाक, स्टेट ऑफ द आर्ट वाक का क्या अर्थ होता है। भाई जल्दी से बताएं, कंप्यूटर तकनीकी में स्टेट ऑफ द आर्ट वाक का क्या अर्थ होता है। चलिए हम आपको बता दें, इसमें से जो इसके ऑप्शन सही होंगे, पहला भी ऑप्शन सही होगा, इसमें सबसे अच्छा भी होगा, अत्याधुनिक होगा। इसका मतलब है इसका डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। याद रखिएगा, इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है। आपको बताना है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है, बाइट में मापी जाती है कि मिलीमीटर में मापी जाती है कि मीटर में मापी जाती है कि बिट्स में मापी जाती है। बाइट में मापी जाती है, मिलीमीटर में मापी जाती है, मीटर में मापी जाती है या बिट्स में मापी जाती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में भाई मैसेज करें। तो चलिए हम आपको बता दें किस में मापी जाती है, तो डी ऑप्शन सही होगा, बिट्स में मापी जाती है। चलिए इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न है, कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, गलती को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों में से, याद रखिएगा किसमें है, कंप्यूटर आंकड़ों में से गलती को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। चिप कहते हैं, बाइट कहते हैं, बग कहते हैं या बिट कहते हैं। याद रखिएगा, बग कहते हैं कि बिट कहते हैं, जल्दी से बताएं भाई। चलिए हम आपको बता दें क्या कहेंगे, इसको बग कहेंगे। ठीक है, ये देखिए बग कहेंगे। चिप तो होगा नहीं, बाइट हो नहीं सकता, बिट होगा नहीं, तो बग ही होगा। बग का मतलब क्या होता है, जब कोई कंप्यूटर आंकड़ों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इंटरनेट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको हम बग कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा दोस्तों। तो ये रहे महत्वपूर्ण कंप्यूटर के 10 प्रश्न। इसी तरीके के महत्वपूर्ण डेली कंप्यूटर और समसामयिकी के वीडियो आपको प्रेषित होते रहेंगे। आपका काम है सिर्फ अपनी कॉपी पर नोट करते रहिएगा। सुपर एजुकेशन लगातार आप सभी लोगों को क्या कर रहा है, लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहा है। अगर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर आप हमारा नोट कर सकते हैं 9936773354। फिर से सुनिएगा 9936773354। आपको महत्वपूर्ण अगर नोट्स की ज़रूरत है तो आपको प्रेषित कर दिए जाएंगे, लेकिन आपको हमारे व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना होगा, अपना नाम लिखकर भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।